फ्रेंड, जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। इससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी और आसानी से मिलते हैं और इससे हमें प्रोत्साहन भी मिलता है। धन्यवाद। रामकृष्ण और विवेकानंद। 19वीं सदी के धार्मिक मानवों ने न तो किसी संप्रदाय का समर्थन किया और न ही मोक्ष का कोई नया रास्ता दिखलाया। उन्होंने ईश्वरीय चेतना का संदेश दिया। उनके अनुसार ईश्वरीय चेतना के अभाव में परंपराएं रूढ़ और दमनात्मक हो जाती हैं और धार्मिक शिक्षाएं अपनी परिवर्तनकारी शक्ति को खोने लगती है। 19वीं सदी में भारत के ईश मानव रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का दर्शन धार्मिक सौहार्द पर आधारित था और इस सौहार्द का अनुभव व्यक्तिगत ईश्वरीय चेतना के आधार पर किया जा सकता है। रामकृष्ण मिशन 1836 से 1886 ईस्वी। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के पास स्थित दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे। अन्य धर्मों के नेताओं के संपर्क में आने के बाद उन्होंने सभी तरह के विश्वासों की पवित्रता को स्वीकार किया। उनके समय के लगभग सभी धार्मिक सुधारक, जिनमें केशव चंद्र सेन और दयानंद भी शामिल थे, उनके पास धार्मिक चर्चाएं करने और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आते थे। समकालीन भारतीय विद्वानों, जिनकी अपनी संस्कृति पर आस्था पश्चिम द्वारा प्रस्तुत चुनौती के कारण डगमगाने लगी थी, के मन में रामकृष्ण की शिक्षाओं के कारण पुनः अपनी संस्कृति के प्रति आस्था का भाव मजबूत हुआ। रामकृष्ण की शिक्षाओं का प्रचार करने और उन्हें व्यवहार में लाने के लिए उनके प्रिय शिष्य विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। मिशन का उद्देश्य समाज सेवा थी, क्योंकि उनका मानना था कि ईश्वर की सेवा करने का सबसे बेहतर तरीका मानवों की सेवा करना है। रामकृष्ण मिशन अपनी स्थापना के समय से ही जन गतिविधियों के शक्तिशाली केंद्र के रूप में स्थापित हो गया था। इन जन गतिविधियों में बाढ़, सूखा और महामारी जैसी आपदाओं के समय सहायता पहुंचाना, अस्पतालों की स्थापना करना और शिक्षा संस्थानों की स्थापना जैसे कार्य शामिल थे। विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी। विवेकानंद का चरित्र अपने गुरु के चरित्र से बिल्कुल अलग था। उन्होंने भारतीय व पश्चिमी दर्शनों का अध्ययन किया, लेकिन जब तक वे रामकृष्ण से नहीं मिले उन्हें मानसिक शांति नहीं प्राप्त हुई। उनका मन केवल अध्यात्म से ही नहीं जुड़ा था, बल्कि अपनी मातृभूमि की तत्कालीन परिस्थितियां भी उनके मन को आंदोलित करती रहती थी। संपूर्ण भारत में भ्रमण करने के बाद उन्होंने पाया कि गरीबी, गंदगी, मानसिक उत्साह का अभाव और भविष्य के प्रति आशान्वित न होने जैसी परिस्थितियां हर कहीं व्याप्त हैं। विवेकानंद ने स्पष्ट रूप से कहा कि अपनी सभी प्रकार की गरीबी और पतन के लिए स्वयं हम ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने अपने देशवासियों को अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करने का संदेश दिया। उन्होंने स्वयं भी अपने देशवासियों को जागृत करने और उनकी कमजोरियों की ओर उनका ध्यान दिलाने का दायित्व संभाला। उन्होंने उन्हें जीवन भर संघर्ष करने और मृत्यु द्वारा नया रूप धारण करने, गरीबों के प्रति दया भाव रखने, भूखों को भोजन उपलब्ध कराने और बृहद स्तर पर लोगों को जागृत करने के लिए प्रेरित किया।